रुक गया, सामने बैठ गया। और लड़कियों को पता चल जाता है लड़के की देखने का अंदाज कैसा है। कहा अंकल आपको कोई काम है, तो आगे पता चल गया आप 2 नंबर लड़कियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आप औरतें, आप तो चुप ही कर जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली है अभी तो क्या क्या इज्जत वैसे भी पूरे मुल्क में कोई नहीं है। 2 यूएस की भी पकड़ ले, उनके भी पकड़ ले। मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी कि मैं उन एरियाज में जाऊं जहां इतनी नफरत क्यों है उनके अंदर पंजाबीज के लिए। अगर वो पाकिस्तानी कौम जो है जुगाड़ी कौम है, तो इंटरनेशनल लेवल पे पहले धक्के खा रहे हैं। आपको लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ी है धक्के ना खाने की? दोस्तों पाकिस्तान में इंटरनेट सुविधाएं ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का जो स्पीड है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है। और पाकिस्तान में जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि काफी दिनों से वहाँ पर जंग वाला हालात है बलूचिस्तान के साथ में। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि वहाँ पर 100 पाकिस्तानी फौज मारा गया। और अभी एक और नया न्यूज आया है दोस्तों की पाकिस्तान के पंजाब साइड के जो लोग हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको मार दिया जा रहा है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी कि मैं उन एरियाज में जाऊं जहां पर स्पेसिफिकली पंजाबीज को पॉइंट आउट करके जो है वो इस तरह से मारा जा रहा है। रियली सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट, बिकॉज इस टाइप का इंसिडेंट स्पेशली अगर बात की जाए कि पंजाबीज को मारा गया है तो इट्स रियली सैड। वी बिलोंग टू द सेम कंट्री, रीजन सेम है, हमारा ब्लड सेम है, हमारा रिलीजन सेम है। सो आई थिंक इस टाइप का डिफरेंस होना नहीं चाहिए कि स्पेसिफिकली पंजाबीज को मारा गया इन द रीजन ऑफ द बलोचिस्तान। आई थिंक द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे हेट अस? इतनी नफरत क्यों है उनके अंदर पंजाबीज के लिए? अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, इवन सेम कंट्री है हमारा, और हमने इवन वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडिया जस्ट टू हैव द फ्रीडम ऑफ सच स्टफ कि हम अपने कंट्री में जो है वो एक साथ रह सकें। मोटिव वाज द भाईचारा, ब्रदरहुड इन आवर कंट्री। बट आई थिंक अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होंगे तो देयर इज नो ब्रदरहुड इन पाकिस्तान। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? आखिर कुछ तो है। एग्जैक्टली, आई डोंट नो उनको एजुकेशन इस टाइप से दी जा रही है या उनकी माइंड बिल्डिंग। और एजुकेशन तो है ही नहीं ना वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना, डेवलपमेंट तो वहाँ पर आप नहीं देख सकते कि हमारे जो यहाँ पर सड़कें बनी है ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है। एग्जैक्टली, देन आई थिंक द पीपल नीड टू गेट एजुकेटेड, बिकॉज वहाँ पर उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत नीड है कि वी बिलोंग टू द सेम कंट्री। और इस टाइप की रूलिंग जो है ये तो लाइक इट्स अ ब्रुटैलिटी। क्या किया जाए अब? ये बलोचियों के दिल जोड़ लिया जाए अपने साथ, ऐसा क्या किया जाए ये बताएं। आपको क्या लगता है कि बलोचिस्तान के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट है? इतने सालों के अंदर बलोचिस्तान को क्या दिया गया है? I will not compliment about that because I'm not much familiar to their basically things and their progress कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। But I would say कि अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए थी हमें उनको नहीं करना चाहिए। This time it's their fault, they should apologize. How will they pay back for the deaths? जो मर्डर्स हुए उनको वो कैसे पे बैक करेंगे? They could do the protest। अगर पंजाबीज भी उसके लिए खड़े हो जाएं तो it will create a huge problem for them। मेरे ख्याल से तो पहले तो मुझे इस न्यूज़ का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। लेकिन ये क्या बेकार न्यूज़ है। लाइक आगे पाकिस्तान जो है इतना फॉल में जा रहा है, मतलब कुछ उसको तरक्की नहीं है। जो थोड़े बहुत लोग आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिसे अर्न कर रहे हैं, उनका क्या ही होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या, मतलब क्या उनका बेसिक क्या वजह थी बंद करने की। मतलब अजीब सा है ये। हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम कह रहे हैं कि प्लीज हमें 4G दे दो। क्या कहते हो? मैं कहती हूँ कि मतलब वो ये नहीं देखते कि अगला मुल्क तरक्की कर रहा है। जब अगला मुल्क तरक्की करता है तो वो उनको जी किसी ना किसी पॉइंट पर ला के जी चाय वाला वो जो क्या नाम था, प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ नहीं, वो जो चाय वाला शुरू हुआ था, जिसको चाय पिलाई थी, वो पकड़ा था अभिनंदन। उसकी बातें ले आएंगे, कोई पुराना केस ले आएंगे उनको जलील करने के लिए। उनको प्रमोट नहीं करेंगे। कोई अच्छी चीज़ अगर उन्होंने कर दिया वो रास नहीं आएगी हमारी आवाम को। भाई कहते हैं कि उनका कोई चांद पर नहीं गया था, चंद्रयान 3 उनका कोई मून मिशन नहीं था, ये सारी ग्राफिक्स थी, ये सारा झूठ का एडिटिंग थी। वही नाम तो पाकिस्तानी आवाम को तो बस ये आता है कि अगले को जलील कर दे, खुद तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, खुद तो वैसे भी किस काबिल नहीं है कुछ करने के। आपको पता है पाकिस्तान का ऑल ओवर द वर्ल्ड मीम्स बहुत ज़्यादा बनती है कि इंटरनेट यहाँ पर है नहीं, आटे की कितारें यहाँ लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी बम से चली जाती है, धम से आ जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। क्या कहते हैं आपकी दुनिया में हम क्या अभी भी स्टोन एज में रहते हैं? स्टोन एज में हम रहते नहीं है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है ना, मतलब हमारी आवाम है ना, वो उनकी सोच वहीं पर ही फंसी हुई है। अगर कोई औरत कोई है कुछ अच्छा कर रही है ना, तो उन्होंने उसको पीछे खींचना है कि यार ये क्या है, ये तो इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री के नाम पे उन्होंने बहुत सारे वुमेन राइट्स मारे हैं। अब पाकिस्तान में इंटरनेट के खात्मे से सबसे ज़्यादा मौलवी खुश है, फितना ख़त्म हुआ, क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता। अच्छा मौलवी, मैं आपको अगर एक केस बताऊं, अभी हम आ रहे थे तो एक आदमी खड़ा था मौलवी, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी थी, इतनी ठीक है ना, और अच्छा खासा शक्ल का। उसके बाद हम आ रहे हैं तो उसने जी हमें देख के रुक गया, सामने बैठ गया। मैंने आधा घंटा इग्नोर किया, और लड़कियों को पता चल जाता है लड़के की देखने का अंदाज कैसा है। आधा घंटा घूरता रहा। मैंने कहा अंकल आपको कोई काम है? तो आगे से बोलते हैं जी बेटा। मैंने कहा अंकल आप मुझे बेटा मत कहे, पहली बात मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ठीक है ना। मोबाइल पे तस्वीर दिखा रहे मेरी बेटी आपकी उम्र की है। मैंने कहा आपकी, अगर मैं आपकी उम्र की हूँ तो आप क्या बकवास कहते हैं,
मुझे पता चल गया आप 2 नंबर लड़कियां, आप ये लड़कियां, आप हम पे केस डालना चाह रही हैं, हमें पता चल गया आप कैसी लड़कियां, आप तो चुप ही करें। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ हेलो अंकल जरा तमीज से, क्या मतलब कैसे कहते हैं, हमें पता चल गया ऐसी लड़कियां, फेमिनिज्म, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आप औरतें, आप तो चुप ही कर जाए। मैंने मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली है अभी तो क्या क्या व्हाट आपका घूंडा बनता है, जो भी है जैसी औरत है जिस मुकाम पे खड़ी है, जहाँ पॉइंट पे खड़ी है, आपका मकसद ही नहीं है गुण। कहता मैं आपको देख ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। मतलब हमारी आवाम इस कदर, मैं मतलब कहे भाई, मैं तो तंग हूँ ना इनसे कि यार आप घर से निकल जाते। और कहेंगे पाकिस्तान कैसी कंट्री है जब वो उनको पता लगेगा इंटरनेट बंद, एटीएम हमारी इज्जत वैसे भी पूरे मुल्क में कोई नहीं है, तो जो 2-4 मुल्क हमारे करते भी हैं ना, वो भी इन केसेस की वजह से, जो आजकल इतने रेप केस, ये केस इतने मशहूर हो रहे हैं। मैं अभी कल वो नताशा बेग जो भी है, इतने केसेस होते हैं कि जो पाकिस्तान की तो थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती है, वो भी सारी गायब हो जाती है इन केसेस की वजह से। तो पाकिस्तान की तो पहले ही कोई इज्जत नहीं है। जो हमारे हुक्मरान है वो आगे से नहीं चाहते कि कोई हमारी इज्जत करे। पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल लगाया गया है, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, अभी तक तो एहतजाज नहीं हुआ और अब कह रहे हैं कि मोबाइल टावर्स आउट ऑफ सोर्स होने वाले हैं। हमारे पास जब कोई सोर्स ही नहीं रहेगा तो हमारी इनकम कैसे आएगी? जब इनकम नहीं आएगी तो खाएंगे कैसे? फिर तो एहतजाज बनता ही बनता है। दुनिया से हम कितना पीछे हैं? दुनिया से तो हम पीछे हैं, लेकिन और ये हमें पीछे कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। इसका अल्टरनेट तो निकाल ही देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है जुगाड़ी कौम है, तो ये अल्टरनेट निकालेंगे। नेट का अल्टरनेट कैसे निकालेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कुछ ना कुछ तो करेंगे। यानी अभी आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई हम जुगाड़ निकाल लेंगे? टैलेंटेड कौम बहुत ज़्यादा है जुगाड़ों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। सोशल मीडिया, इंटरनेट पाकिस्तान के लिए या दौरे जदीद के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर तो ऐसे लगता है सांस भी नहीं आ रहा। सांस भी नहीं आ रहा। एटीएम्स बंद हो गए तो समझे, जिन्होंने सारा अपना क्रेडिट वगैरह सब कुछ उसमें रखा होता है, तो उसमें तो पैसे उनके आने हैं जाने हैं, उन्होंने भेजने हैं, कारोबार इस पे हो रहा है, तो फिर हम कैसे उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बंद हो, क्योंकि अगर हो भी जाएंगे तो कुछ घंटों के लिए, क्योंकि सबका तो एहतजाज यहाँ पे इस मुल्क में है क्या, और एहतजाज ही शुरू हो जाना है। और बाकी कोर्ट केसेस इतने पड़े हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, तो एक और केस ऐड हो जाएगा। कौन से केसेस? आपको क्या लगता है? हमारे अपने इतने केसेस ऐड हैं। वो तो हमारे अपने केसेस है ना, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके धक्के खाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे पहले धक्के खा रहे हैं। आपको लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ी है धक्के ना खाने की? अगर वो हमें कोर्ट में ले जाते हैं तो वहाँ जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी हमें, वो $18 बिलियन की है। दे सकते हैं हम? हमने कर्जा नहीं दिया इतना। हमारे पास यूएस का कितना कर्जा है, हम वो नहीं दे रहे हैं। अवाम दे रही है बिजली के बिलों की सूरत में, दूसरी चीज़ों में दे रही है, लेकिन वो जा नहीं रहा। और हमको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में। आपको हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है, हम लोगों को तो वैसे ही कुछ गैस नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता, लेकिन आई गेस ये लोग नई इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ इतने कोर्ट केसेस हैं कोर्ट चला लेंगे। फिर ईरान के पाँव पकड़ेंगे, पकड़ लें, यूएस के भी पकड़ लें, उनके भी पकड़ लें। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आई होगी कि पाकिस्तान का जो हालात है कुल मिलाकर के बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। ये तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब के जरिए हमें न्यूज मिल भी जा रहा है, लेकिन काफी सारा ऐसा न्यूज है जो पता ही नहीं चल पाता, पाकिस्तान के अंदर ही दब के रह जाता है, क्योंकि वहाँ की मीडिया कुछ भी दिखाता ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन इस टाइप से काफी सारी घटनाएं हैं, काफी सारे वहाँ पर मिसिंग पर्सन है जिनको आज तक कोई डाटा नहीं दे पाया पाकिस्तान कि भाई वो लोग जिंदा भी हैं या मर गए। और अब पाकिस्तान कहता है कि हम आजाद कौम है, अभी भी वहाँ के लोग कहते हैं कि हम आजाद कौम है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस वीडियो पर, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।